जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो, शीश के दाने की जय हो, लख दातार की जय हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ श्याम बाबा के आशीर्वाद से आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, कुशल मंगल होगा। श्याम बाबा की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर ऐसे ही बनी रहे। बाबा श्याम हमेशा अपने भक्तों का ऐसे ही कल्याण करते रहें। दोस्तों, जो लोग नए जुड़ रहे हैं, जो लोग नए हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहते हैं। श्याम बाबा से जुड़ी जानकारियाँ, श्याम बाबा के चमत्कार इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की जो कहानी है वो हापुड़ के रहने वाले ललित जी की कहानी है। ललित जी बताते हैं कि वो 2 भाई हैं, 1 बहन है। उनके बड़े भाई की शादी हो गई है, उनकी बहन की भी शादी हो गई है। वो सबसे छोटे हैं और उनके पिताजी वो किसान हैं और उनका अपना ही खुद का काम है। तो ललित जी अभी कुछ काम वगैरह नहीं करते, अपने पिताजी की हेल्प करा देते हैं, जो कि उनकी खेती बाड़ी में वो करते हैं। तो खेती बाड़ी में वो हेल्प करा देते हैं और सब कुछ अच्छा बढ़िया चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब होता क्या है, अचानक ये करीब 3 से 4 साल पहले की बात है, उनके है ना अचानक से सिर में दर्द उठता है। और उनके सिर में दर्द उठता है, वो इग्नोर कर देते हैं। होता है वो उनका सिर का दर्द फिर ठीक हो जाता है। अब ऐसे ही करते करते होता क्या है, उनके सिर में है ना ऐसे ही धीरे धीरे दर्द होता है, कभी बंद हो जाता है, कभी होता है, कभी बंद हो जाता है। अब वो क्या अपना नॉर्मली डॉक्टर, लोकल डॉक्टर जो होते हैं अपना, वहाँ से जाकर अपना दवाई वगैरह ले आते हैं। थोड़ा सा रिलैक्स होता है, फिर अपना वो नॉर्मल मतलब इग्नोर करते हैं, ऐसे ही अपना वो काम में लगे रहते हैं अपने पिताजी के साथ। अब होता क्या, उनको एक दिन अचानक से बहुत ही चक्कर आते हैं। चक्कर आके और वो एकदम से गिर जाते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। उनके पिताजी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तभी उनके पिताजी और उनके बड़े भाई उनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाते हैं, उनके सारे टेस्ट वगैरह होते हैं। तो डॉक्टर बताते हैं कि इनके माइंड में ट्यूमर है, इनको ट्यूमर है और ये 2 महीने से ज़्यादा जी नहीं सकते। ये इनकी लास्ट स्टेज है, तो इसलिए इनका कोई इलाज भी नहीं हो सकता। अब इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ इनके पास 2 महीने, उससे ज़्यादा कोई इनके पास वक्त नहीं है। अब उनके घर वालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब, रो रो कर सबका बुरा हाल। समझ नहीं आ रहा आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। अब ललित जी एकदम मतलब डिप्रेशन में ऐसे चले गए। जब उनको पता लगा, उन्हें और भी ज़्यादा टेंशन हो गई। वो बस ऐसे ही पड़े रहते, ना किसी से बात करते, ना बोलते, ना चलते, ना उनका कुछ खाने का मन करता। डिप्रेशन में रहते। कुछ उनको दर्द की इतनी ज़्यादा, वो दर्द की वजह से परेशानी होती थी। वो पेन किलर वगैरह जो भी डॉक्टर ने टैबलेट्स दे रखी थी, वही अपना खाते थे। अब उनको होता क्या है, एक दिन उनको एक अंकल मिलते हैं। वो कहते हैं कि बेटा क्या बात है, तो क्यों परेशान है। वो खेत में होते हैं, उस दिन उनके पिताजी नहीं जाते। वो कहते हैं कि चल आज मैं चला आता, क्योंकि वो ना सारा दिन, वो बताते हैं कि मैं सारा दिन घर में पड़े पड़े इतना ज़्यादा परेशान हो जाता था, बहुत ज़्यादा। उन्हें एक दिन लगा कि चल भाई, मेरे पास जो भी टाइम है मैं अपने घर वालों के साथ थोड़ा सा स्पेंड करूं। तो वो एक दिन ऐसे ही अचानक अपने खेतों में उस दिन चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक बुज़ुर्ग टकराते हैं। अब ना जाने वो कहाँ से आते हैं, उनको ये नहीं समझ आता कि ये कहाँ से आए, क्योंकि वहाँ पर जब देखा उन्होंने कोई नहीं था। अचानक से वो आते हैं और कहते हैं क्या बात है बेटा, तू क्यों परेशान है। सबसे पहले तो वो ये सोच में पड़ गए कि भाई अभी तो यहाँ कोई नहीं था, अचानक से ये अंकल कहाँ से आ गए और ये ऐसे कैसे मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई तू क्यों परेशान है। तो वो मतलब एकदम शॉक हो गए। फिर वो बताने लगे कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मुझे ऐसे ऐसे परेशानी है और कोई बात नहीं। फिर उन्होंने कहा कि अंकल आपको कैसे पता, आप कौन हो, मैं तो आपको जानता नहीं हूँ। तो कहने लगे अरे बेटा, तू मुझे नहीं जानता, लेकिन मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं तेरे पापा का दोस्त हूँ। तो उन्हें लगा कि शायद होंगे, मेरे को नहीं पता, वो जानते नहीं होंगे, उन्हें ऐसा कुछ लगा। तो कहने लगे अच्छा अंकल जी। तो कहने लगे बेटा तू एक काम करियो, तू खाटू श्याम दरबार जाइयो। तो कहने लगे खाटू श्याम दरबार, कि हाँ तू खाटू श्याम दरबार जाइयो, वहाँ खाटू श्याम बाबा हैं जो हारे का सहारा है। तू एक बार उनसे मिलियो और बाबा श्याम से सारी बात बताइयो,
तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुझे कुछ नहीं होगा, चिंता मत कर। डॉक्टर जो बोल रहे हैं डॉक्टरों को बोलने दे, तू बाबा श्याम के दरबार जा। बाबा श्याम के दरबार जा और बाबा श्याम को अपनी परेशानी बता। तो ललित जी को भी लगा कि शायद कुछ हो जाए। वो कहते हैं ना कि जब इंसान परेशानी में होता है, उसको दिखता है कि भाई मैं इतना परेशान हूँ, और जब उसे कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर आए, कहीं से थोड़ी सी भी रोशनी नजर आए, कोई इंसान कह दे कि भाई यहाँ चले जाओ तुम्हारे काम बन जाएगा, तो उसको एक उम्मीद सी लगती है, उसको लगता है कि भाई हाँ शायद हो ही जाएगा। तो ऐसे ही ललित जी को महसूस होता है। ललित जी बताते हैं कि मुझे लगा कि हाँ शायद, क्या पता कुछ हो भी जाए। तो उन्होंने भी सोचा कि ठीक है मैं जाऊंगा। तो अभी ये 2025 जो 8 फरवरी को जो 11 थी श्याम बाबा के यहाँ, वो खाटू श्याम दरबार गए। उनको ये नहीं पता था कि उस दिन 11 है। वो उस दिन बाबा श्याम के दरबार के लिए निकल गए अपने एक दोस्त को साथ लेकर कि भाई ऐसे ऐसे खाटू धाम दरबार जाना है और हमें एड्रेस तो पता नहीं है, तो बस साथ चल। अब वो चले गए, पूछते पाछते मैप पे अपना वो लोकेशन वगैरह डाली, ऐसे ही करते कराते वो बाबा के दरबार पहुंच गए। जब वो बाबा के दरबार पहुंचे, बाबा को उन्होंने देखा। वो पहले तो वो बाबा को देखते ही रह गए। ये देखो इतनी ज़्यादा भीड़ थी। वो बताते हैं ललित जी बताते हैं कि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इस तरह से बाबा के दर्शन कर पाऊंगा। मैं पहली बार बाबा से मिला और वहाँ पर इतनी भीड़ थी, और मैं वहाँ पर कम से कम 10 मिनट खड़ा रहा। 10 मिनट में वहाँ पर खड़ा रहा, मेरे को नहीं पता कि कैसे क्यों, पर मैं 10 मिनट वहाँ पर खड़ा रहा। वो रोने लगे, बाबा को सारी बात बताई। बाबा को बताया कि बाबा ऐसे ऐसे मुझे परेशानी है, ये वो, मतलब सारी उन्होंने अपनी परेशानी बता दी और कह दिया कि बाबा अब देखो, मेरे को नहीं पता कि तुम कौन हो कौन नहीं, मेरे को जिसने भी बताया मैं उन्हें भी नहीं जानता, बस मेरे को तो ये पता है कि अब मैं आपके दरबार आया हूँ तो आप मुझे ठीक कर दोगे, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे आपके बारे में पता लगा है तो आप सच में हारे का सहारा हो। आप इतने बड़े बड़े काम करते हो तो आप मेरे को भी ठीक कर दोगे बाबा, मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ। इस तरह से वो बाबा से बोलकर घर आ गए। घर आने के बाद जब वहाँ से आए, वो आते वक्त ये देखो उनको ना तो उनके सिर में दर्द हुआ, ना ही उन्हें चक्कर आए, और वहाँ से ठीक ठाक घर आ गए। घर आके वो सबसे अच्छे से बात कर रहे, मतलब नॉर्मली, जो इंसान मतलब बिस्तर में पड़ा है, बिल्कुल सदमे में पड़ा है, और वो इंसान एकदम नॉर्मली बिहेवियर करने लग जाए तो वे हैरान करने वाली बात है ना। तो वो जब घर आए, घर में सबसे नॉर्मली बात कर रहे, सबसे अच्छे से, सब घर वाले बड़े हैरान कि भाई आज कैसे इतने अच्छे से बात कर रहा है, तो सबसे अच्छे से बोल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे इसको कुछ नहीं हो रहा है, एकदम नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, सब कुछ अच्छे से। अब उनको क्या 15-20 दिन बीत जाते पर उनके ज़रा सा भी कोई दर्द नहीं होता, और वो क्या फिर से अपने पापा के साथ अपना खेती बाड़ी करने के लिए चले जाते हैं। उनके घर वाले उन्हें काफ़ी मना करते हैं कि बेटा तू कुछ मत कर, तू आराम कर, सिर्फ ये वो, पर वो किसी की नहीं सुनते। वो कहते हैं कि नहीं, मेरे को कुछ नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ, श्याम बाबा ने मेरे को ठीक कर दिया है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना ऐसे ही करते करते अपने पिताजी के साथ रोज़ जाने लगे। अब जब उनको 18-19 दिन बीत गए, उनके पिताजी कहने लगे तू एक काम कर, फिर से एक बार चेकअप करा ले, क्योंकि जब डॉक्टरों ने 2 महीने का टाइम दिया था, 2 महीने से ऊपर उन्हें बीत चुके थे, पर ललित जी की हालत बिल्कुल ठीक थी, वो कहीं से लगे ही नहीं रहते बीमार हैं। तो घर वाले भी मतलब हैरान थे कि भाई डॉक्टर ने तो ऐसे ऐसे बोला था, पर ये तो पहले से भी ज़्यादा अच्छा हो गया है, अच्छे से बोल रहा है, चाल रहा है, सारे काम भी कर रहा है। तो वो हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल में जाके फिर से उन्होंने सारे टेस्ट वगैरह कराए। तो वहाँ जाकर जब उन्होंने सारे टेस्ट कराए तो रिपोर्ट सारी उनकी नॉर्मल आई। घर वाले सारे हैरान, डॉक्टर सब हैरान। डॉक्टर कहने लगे ये ऐसा कैसे हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले उनकी रिपोर्ट, फिर दूसरी रिपोर्ट भी चेक करी, देखा तो भाई उस रिपोर्ट में ट्यूमर था और इस रिपोर्ट में कुछ नहीं, नॉर्मल। मतलब ऐसा कैसे हो गया कि भाई इनके पास तो बिल्कुल भी चांस ही नहीं थे बचने की, ये आज कैसे नॉर्मल हो गए। तो जब ही ललित जी कहते हैं कि ये मेरे बाबा श्याम का चमत्कार है, बाबा श्याम ने मुझे ठीक किया है। तो तभी उनके घर वाले कहते हैं बेटा तू बाबा श्याम के दरबार, क्योंकि वो बाबा श्याम के दरबार जब गए थे अपने घर में किसी को बता कर नहीं गए थे, उनके घर वाले को बस ये कह के गए थे कि मैं अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहा हूँ और मैं कल तक आ जाऊँगा। तो तब उन्होंने बताया कि पापा मैं ऐसे ऐसे अपने दोस्त के साथ बाबा श्याम के दरबार गया था, जिस दिन मैं खेत गया था मुझे वहाँ पर ऐसे ऐसे के अंकल मिले थे। और जब भी वो कहते हैं कि वो अंकल मैं समझ गया, और कोई नहीं, साक्षात मेरे श्याम बाबा थे। जब से लेके और आज तक वो श्याम बाबा को इतना ज़्यादा मानते हैं। वो कहते हैं ऐसी कोई ग्यारस नहीं है
जो मैं अपने श्याम बाबा के दर्शन ना करूं, श्याम बाबा के दरबार ना जाऊं। मैं हर महीने 11 को बाबा श्याम के दरबार जाता हूं। ऐसा कोई काम नहीं है जो श्याम बाबा के बिना होता हो। तो दोस्तों ऐसे हैं हमारे श्याम बाबा। आज की सत्य कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए कल मिलते हैं एक और नई सत्य कहानी के साथ। जब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री श्याम।